तो अब आगे आते हैं, किस अनुपात में दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर दूध वाला को 12.5% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि प्रॉफिट कितने का हो, 12.5% का हो। तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 यानी यहाँ पे 8 हो गया कॉस्ट प्राइस और 1 हो गया प्रॉफिट। तो एक ये नियम याद रखिए कि चूंकि वाटर जो होता है फ्री में मिलता है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मिल्क का हो जाएगा रेशियो, और प्रॉफिट जो होगा वो वाटर का हो जाएगा। तो 8:1 जो हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी ₹20,000 में खरीदे। ठीक, उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ प्राप्त हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पे जब देखते हैं दोस्त, तो 20% को क्या होता है, लाभ पर घोड़े को बेचता है, और 10% के लाभ पर हानि पर क्या करता है, उसने गाड़ी को बेचा, और उसको 2% का लाभ प्राप्त होता है टोटल। तो 20 में से 2 गया, कितना हो गया, 18 हो गया। और जब 2 में से -10 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 6 से घटाएंगे, 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18। अब चूंकि टोटल प्राइस 20,000 रुपया है घोड़ा और गाड़ी का मिला के, तो 5 2 3 5 5 का वैल्यू 20,000, 1 का वैल्यू 4,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य यानी ये हो गया घोड़े का 2 2 = 8,000। ये हो गया आपका आंसर, घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 रुपया। अब आगे आते हैं, रिपीटेड प्रोसेस। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें होता है, जैसे एक मिल्क है 100%, उसमें से x निकाला जाता है मिल्क, और प्लस x वाटर किया जाता है। फिर x मिक्सचर निकाला जाता है और x वाटर किया जाता है। फिर x मिक्सचर निकाला जाता है और x वाटर उसमें से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, वाटर को जोड़ा जा रहा है और मिल्क की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जिस चीज़ में कमी होगी रूल उस पर अप्लाई होगा। तो पहला नंबर क्या होता है इसमें क्वेश्चन कि इंड में कितने % मिल्क बचा। दूसरा क्वेश्चन होता है इंड में कितने लीटर मिल्क बचा। तीसरा होता है कितना % पानी है। चौथा है कितना लीटर पानी है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक बर्तन दूध से भरा होता है, 20% दूध को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, फिर अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ जब देखते हैं हम कि इसमें क्या किया जाता है कि ये यहाँ पे निकाला जाता है दूध को, पहले क्या किया जाता है, 20% मिल्क को निकाला जाता है और उसकी जगह पे वाटर को जोड़ दिया जाता है। फिर अगले बार में 20% मिक्सचर निकाला जाता है और वाटर जोड़ा जाता है। फिर अगले बार में 20% मिक्सचर निकाला जाता है और वाटर जोड़ दिया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस टोटल हो गया 3। यानी इसमें 20% निकाला जाता है दूध पहली बार में 100% में से, यानी -1/5, यानी 4/5 बच जाता है। ये प्रोसेस कितना बार होता है, तो 3 बार होता है, यानी इसका हम क्यू कर देंगे। तो 4/5 का क्यू करेंगे तो 64/125 आ जाएगा। ये हमारा बचा हुआ दूध की मात्रा हो गया। अब इसको परसेंटेज में जब निकालेंगे तो हमारा दूध का मात्रा हो जाएगा बचा हुआ 51.2%, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी इंड में जो प्रतिशत मिल्क बचा है 51.2%, और इंड में वाटर जो बचाएगा वो 100% टोटल है, तो 100% माइनस 51.2 यानी 48.8% हमारा वाटर हो गया। अब आगे देखते हैं, एक बर्तन दूध से भरा होता है, बर्तन की क्षमता 200 लीटर है। ठीक है, 40 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 1 बार दोहराया जाता है, फिर अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सवाल दोस्तों जैसा कि ये सेम ही है, इसमें भी क्या होता है कि पहले क्या किया जाता है, 200 लीटर बर्तन है पूरा, ठीक, इसमें से 40 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है, उसके बाद से वाटर उसकी जगह पर मिला दिया जाता है। फिर जो है 40 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, वाटर जोड़ दिया जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 40 जो है 200 में है, ठीक है, तो -1/5 निकाला जाता है, यानी 4/5 क्या हो जाता है, दूध इसमें बच जाता है। और ये प्रोसेस 2 बार होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/25, और ये परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 कर देंगे, तो यानी 64% मिल्क उसमें बच जाता है। तो परसेंट मिल्क जो है 64% बचता है, और परसेंट वाटर, 100 में से 64 को घटा देंगे तो 36% वाटर बच जाता है। आगे देखते हैं, अब आगे आता है, एक बर्तन दूध से भरा होता है, बर्तन की क्षमता क्या है, तो 80 लीटर है। 8 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 1 बार दोहराया जाता है, फिर अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, ये टोटल क्या है, 80 लीटर क्या है, इसमें बर्तन की क्षमता है, 8 लीटर
दूध को निकाल दिया जाता है, उसके जगह वाटर मिला दिया जाता है, फिर 8 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, फिर वाटर उसमें मिला दिया जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना हो गया, 2 हो गया। चूँकि ये 8 लीटर निकाला जाता है 80 में से, यानी 1/10 हो गया, यानी बचा हुआ जो मिल्क का मात्रा हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ये प्रोसेस 2 बार होता है, यानी 9/10 का स्क्वायर यानी 81/100 हो जाएगा। परसेंट में निकालेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81% एंड में जो है मिल्क बच जाता है। अब इसमें 81% जब मिल्क बच जाता है, फिर अंतिम दूध की मात्रा ज्ञात करें तो 80 लीटर टोटल है दूध, उसमें से 81% निकाल देंगे, 64.8% क्या हो जाएगा, इसका मात्रा बच जाएगा, यानी 64.8 लीटर ये क्या हो गया, एंड में मिल्क की मात्रा बच जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि ये क्या किया है, 81/100, 81/100, तो ये हो गया आपका ये यूएफटी मिल्क और इनिशियल मिल्क, मतलब ये बाद में लास्ट में बचा हुआ मिल्क और ये इनिशियल मिल्क हो गया 81/100। ये कैसे आया, यहाँ से आया 81/100। अब जो है 100 इनिशियल मिल्क है, लेकिन इनिशियल मिल्क 100 नहीं है, वास्तव में कितना है, 80 लीटर क्षमता है, तो एक का वैल्यू होगा 0.8। तो जो बचा हुआ मिल्क है 81 है, तो 81 से 0.8 में गुणा कर देंगे तो 64.8 लीटर आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में पूरा पानी भर दिया जाता है, उसमें से 3 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, फिर अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1701/27 हो जाता है। बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, देखिए क्या, 3 वाटर किया जाता है, फिर उसमें मिल्क मिला दिया जाता है, फिर -3 मिक्सचर किया जाता है, उसमें मिल्क मिला दिया जाता है, फिर -3 मिक्सचर होता है, उसमें मिल्क मिला दिया जाता है। कमी वाटर का होता है, रूल वाटर पर लगेगा। तो यहाँ पे x लीटर मान लेते हैं इस बर्तन की क्षमता है। अब यहाँ एक है कि लेफ्ट वाटर बटा में इनिशियल वाटर, तो यहाँ पे जो दिया है, फिर अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1701/27 है, यानी अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, लेफ्ट वाटर 27 है और इनिशियल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल जो है 1701 और प्लस 27 यानी 1728 हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x लीटर टोटल हम लोग मान लेते हैं मिक्सचर का। तो अब यहाँ पे 3 निकलता है इसमें से हर बार, तो -3/x, और उसके बाद से जो होता है x में से 3 घटाते हैं तो x -3/x बच जाता है, दूध और पानी का अनुपात। इसका क्यूब कर देते हैं, x -3/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 17/1728, तो क्यूब हटाएंगे इधर से होल क्यूब, तो क्यूब रूट इधर लग जाएगा, तो टोटल x -3/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी इसको कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x - 12 इज इक्वल टू x, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 लीटर। अब आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे एक बर्तन से 9 लीटर पानी निकाला जाता है और फिर इसे दूध से भर दिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कंटेनर को फिर से दूध से भर दिया जाता है। अब बर्तन में बचे पानी की मात्रा दूध की मात्रा से 16 से बंधे 9 है। कंटेनर में कितना तरल है, तो ये देख, यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 लीटर बर्तन की क्षमता है, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि सॉरी दोस्तों 1 मिनट, हाँ अब देखिए दोस्तों, ये 1 मिनट सॉरी, हाँ अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या है कि 1 लीटर बर्तन की क्षमता मान लेते हैं वाटर की, और 9 उसमें से वाटर निकाला जाता है पहली बार, फिर दूसरी बार मिला दिया जाता है, फिर इस बार 9 निकाला जाता है, फिर मिला दिया जाता है, 2 बार ये प्रोसेस होता है। तो मान लेते हैं x में से 9 निकाला जाता है, यानी x - 9/x, ये 2 बार होता है, यानी स्क्वायर हो गया, x - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/25। ये कैसे हो गया, 16:9 जो है बचे पानी का और दूध की मात्रा का अनुपात है, यानी यहाँ पे दूध क्या है या बचे पानी x - 9 है, यहाँ पे टोटल पानी x है, उसी तरह यहाँ पे बचा पानी 16 है और टोटल पानी 16 9 25 इनिशियल में था, 16/25 हो गया। जब स्क्वायर रूट इधर से हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, फिर x - 9/x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5, तो ये 5x - 45 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 45। ये कंटेनर में कितना तरल है, तो 45 लीटर तरल है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे बने रहिए, अब आगे वीडियो आएगा, तो नमस्कार।